नाज़रीन, रवां साल इंडिया के पास दुनिया की 20 बड़ी मुआशरों के ग्रुप G20 की सदारत की जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी इसे उस वक्त मिली है जब दुनिया यूक्रेन पर रूस के हमले की वजह से मुनकसम है। नाज़रीन, ऐसी सूरत हाल में इंडिया को G20 के किसी भी इजलास में तमाम ममालिक की रजामंदी के साथ कोई बयान या तजवीज़ मंजूर करवाना मुश्किल हो रहा है। गुज़श्ता हफ्ते गोवा में G20 ममालिक की मीटिंग में भी ऐसा ही हुआ। सऊदी अरब ने फॉसिल फ्यूल के महदूद इस्तेमाल के हवाले से इजलास में इत्तफाक राय नहीं होने दिया। इस मामले पर सऊदी अरब को रूस की हिमायत भी हासिल थी। नाज़रीन, याद रहे कि रूस और सऊदी अरब इंडिया को तेल फराहम करने वाले बड़े ममालिक हैं। खबर रसां इदारे रूटर्स के मुताबिक सऊदी अरब की क़यादत में कई ममालिक ने G20 ममालिक की जानिब से फॉसिल फ्यूल जिनमें तेल और गैस के इस्तेमाल में कमी की तजवीज़ की मुखालफत की। अब जो फॉसिल फ्यूल्स में कमी के सिलसिले में किए जाने वाले इक़्तिदाम को मुस्तक़बिल में तेल, गैस और कोयले के किरदार पर आलमी तनाव की अलामत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि दुनिया मौसमियाती तब्दीली के बहरान से दो चार है और इंडिया के मगरबी साहली शहर जो कि गोवा में होने वाली मीटिंग के बाद G20 ममालिक की तरफ से एक आलमिया जारी किया गया है। इस दस्तावेज में बाज़ रुकन ममालिक ने मुख्तलिफ कौमी हालात के पेश नज़र फॉसिल ईंधन के इस्तेमाल में कमी की ज़रूरत पर जोर दिया है, जबकि कई ममालिक ने इसकी मुखालफत भी की है और ये ममालिक फॉसिल फ्यूल में कमी के बजाय ग्रीन हाउस गैसों के अखराज को कंट्रोल करने के लिए टेक्नोलॉजी की तरक्की पर जोर देने की बात कर रहे हैं। अब इस इजलास में क्या हुआ है? G20 इजलास में जो कि सन 2030-2023 तक काबिल तजवीज़ तवानाई के सलाहियत को 3 गुना करने की तजवीज़ पेश की गई और सऊदी अरब और रूस समेत फॉसिल फ्यूल्स पैदा करने वाले बड़े ममालिक ने इस तजवीज़ की काफ़ी मुखालफत की है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज करने वाले मुल्क चीन के साथ कोयला बरामद करने वाले ममालिक जनूबी अफ्रीका और इंडोनेशिया ने भी इस तजवीज़ की काफ़ी मुखालफत की है, जबकि रूटर्स के मुताबिक इंडिया इस मामले पर अपना मौक़िफ़ गैर जानिबदार रखा हुआ है। नाज़रीन, इजलास में रूस यूक्रेन जंग का भी जिक्र किया गया। इजलास के हवाले से जारी की गई दस्तावेज में कहा गया है कि यूक्रेन में जंग ने आलमी मुआशरत को मजीद बुरी तरह मुतासिर किया। जो इंटरनेशनल इकॉनमी है उससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है। अब रूस ने यूक्रेन में जंग के हवाले से अपना एतराज़ दर्ज कराया है और चीन ने एहतजाज करते हुए कहा कि G20 सिक्योरिटी मसाइल के हल के लिए दुरुस्त फोरम नहीं है। इजलास के बाद मरकजी वजीर जो इंडिया के वजीर तवानाई हैं RK सिंह की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने G20 कॉन्फ्रेंस को तारीख की कामयाब तरीन कॉन्फ्रेंसों में से शुमार किया। उन्होंने कहा कि हम इस बारे में मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक थे। जहाँ तक G20 का ताल्लुक है, हमने 29 में से 20 नुकात पर इत्तफाक किया था और कुछ नुकात पर मुफाहमत नहीं हो सकी। फॉसिल ईंधन के बारे में पूछे गए सवाल पर मरकजी वजीर का कहना था कि कुछ ममालिक ने महसूस किया है कि फॉसिल फ्यूल को मरहलावार और उसके स्टोरेज की भी ऑप्शन मौजूद हैं और उसका जवाब भी है, लेकिन G20 का बड़ा हिस्सा फॉसिल ईंधन के बिला रोक टोक इस्तेमाल को ख़त्म करने के हक में था, ताहम इस पर कोई इत्तफाक राय नहीं हो सका। अब जो सवाल और एक पैदा होता है कि सऊदी अरब और रूस को इतराज़ क्यों है इस पे। नाज़रीन, जब भी काबिल तजदीद तवानाई के वसाइल की तरफ बढ़ने की बात होती है, OPEC प्लस ग्रुप जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज होती हैं, उनका जो ग्रुप के ममालिक असूली तौर पर इसका खैर मकदम करते हैं, लेकिन हकीकत में ये ममालिक एक ऐसे इक़दामात की मुकम्मल हिमायत नहीं करते जिसके पास पोस्ट इनकी मुआशरत का फॉसिल फ्यूल पर इन्हिसार है। इनका जो मोस्टली डिपेंड होते हैं उनका फॉसिल फ्यूल तेल, गैस और ईंधन वगैरह पे होता है, जो कि रूस और सऊदी अरब की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा फॉसिल फ्यूल तेल और गैस से आता है। इसलिए दोनों ममालिक सख्त इतराज़ात उठा रहे हैं। अब इतराज़ की पहली वजह आमदनी है।
दूसरी वजह यह है कि मौसमियाती तब्दीली के लिए माली मदद देने पर तमाम ममालिक में इत्तफाक राय नहीं है। और तीसरी ये कि ऐसे मामलात पर सियासी लॉबी काम करती है जिसका असर इत्तफाक राय पर भी नज़र आता है। अब जो फोसल फ्यूल का मसला सिर्फ रूस और सऊदी अरब तक महदूद नहीं है। ट्रंप के दौर के देखें तो अमरीकी हुकूमत ने भी इसकी मुखालफत की थी। बाद औक़ात सार्फिन को ऐसे फैसलों के खिलाफ भी देखा जाता है जैसा कि अब चीन और इंडोनेशिया ने किया है। अब सवाल एक और पैदा होता है, क्या ये इंडिया के लिए एक धचका है कि नहीं है? सवासीती राव सऊदी अरब और रूस के इस कदम को इंडिया के लिए धचका नहीं मानती हैं, जो कि एक साफी हैं। उनका कहना है कि ये एक मुतवक्के था। अब तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक कार्बन के अखराज के मामले पर एक जैसा रद्दअमल नहीं दे सकते। उनका एक दूसरे का मुख्तलिफ रिएक्शन होता है, क्योंकि दोनों की सनती पुख्तगी मुख्तलिफ है। तरक्की याफ्ता ममालिक का कहना है कि हमें नेट ज़ीरो का हदफ मुकर्ररा वक्त में हासिल करना है, और इसके लिए तरक्की याफ्ता ममालिक मौसमियाती फिनांस के तहत तरक्की पजीर ममालिक को $100 बिलियन का फंड देने की बात भी करते हैं। इसके बरअक्स तरक्की पजीर ममालिक का कहना है कि हमारी सनतें अब भी फोसल फ्यूल पर मुनहसर है, इसलिए हमारे लिए अचानक तब्दीली लाना एक मुश्किल काम है। ये सिर्फ हालिया G20 का मामला नहीं है, बल्कि ये मसला एक पहले से चल रहा है। अब जो तस्वराती सतह पर इस इंडिया को नुकसान ही हुआ है, अगर आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म, जो कि G20 का बड़ा प्लेटफॉर्म है, अगर आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर एक अहम मसले पर इत्तफाक पैदा करने में कामयाब नहीं होते तो तस्वराती सतह पर आपको नुकसान होगा। लेकिन अगर बैनुल-अक़वामी सतह पर हालात नासाजगार हैं तो आप इसे मुकम्मल नाकामी नहीं कह सकते। नाज़रीन, अगर कोई मुल्क ऐसे हालात में G20 की इजलास मुनक्किद करता है तो उसे उतनी मुश्किलात का सामना करने पड़ेगा जितना इंडिया को अब तक दरपेश है। अब जो सवाल एक और है कि क्या इंडिया बाली इजलास जैसी कामयाबी हासिल कर पाएगा, जो इसका रिसेंटली जो इंडोनेशिया में बाली के मकाम पर इनका इजलास हुआ है, उस तरह की कामयाबी हासिल कर पाएगा कि नहीं? नाज़रीन, पूरी दुनिया की नज़रें सितंबर में इंडिया में होने वाले G20 के सरबराही इजलास पर होगी, जो कि इजलास सितंबर 2023 तो 9 सितंबर से 10 सितंबर तक मुनक्किद हो रहा है। और इसका जो प्रेजेंट करने जा रहे हैं वो हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, जो इसके चेयरपर्सन हैं। और ये न्यू दिल्ली में इजलास हो रहा है G20 का, जो नेक्स्ट इजलास है। अब सवाल ये है कि क्या बैनुल-अक़वामी चैलेंज के दरमियान इंडिया बाली समिट के बाद कामयाबी का एक और स्क्रिप्ट लिख पाएगा कि नहीं लिख पाएगा? अब नाज़रीन, G20 के सरबराही इजलास की कामयाबी का इन्हिसार बहुत हद तक आलमी हालात पर इन्हिसार होता है कि इंटरनेशनल सिचुएशन कैसे, उनके कैसे हालात हैं। अब जो बाली समिट जो इजलास हुआ था, उस वक्त रूस यूक्रेन जंग इस सतह पर नहीं पहुंची थी जो आज है। अब सूरत हाल बहुत बदल चुकी है। यही वजह है कि इंडिया की बाली समिट की सतह पर कामयाबी हासिल करने के अमकानात कम हो गए हैं। अगर इत्तफाक राय ना हो तो कामयाबी नहीं मिल सकती, क्योंकि जब तक इत्तफाक राय नहीं होता, मंशूर पर इत्तफाक राय नहीं हो सकता। आज रूस और अमेरिका दोनों के साथ इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। इसके बावजूद अगर तवक्कुआत के मुताबिक इत्तफाक राय ना हुआ तो यकीनन इंडिया को वो कामयाबी नहीं मिलेगी जिसकी इंडिया उम्मीद करता है। आज आलमी सतह पर G20 के लिए जो रुकावटें हैं वो बाली सरबराही इजलास के दौरान नहीं थी। बाली समिट के दौरान ईंधन, खुराक और पैदावार का इतना बड़ा बहरान नहीं था। अब आप देख रहे हैं कि रूस बहरे असूद के अनाज के मादे से निकल आया है। इसका असर पूरी दुनिया में नजर आएगा। सूरत हाल को देखते हुए इंडिया ने भी ऐसे अपने चावल के बरामदात पर पाबंदी लगा दी है। ये तमाम हालात हमें एक पेचीदा दुनिया की तरफ धकेल रहे हैं, जो बाली समिट के साथ मुवाजना करने के बजाय हमें इस बात पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए कि इन मुश्किल हालात में इंडिया किस तरह का मुजाहरा करता है, उसका क्या रिएक्शन होता है और किस तरह मेहमान मुल्क की इज्जत करता है। उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।